आध्यात्मिक देश में धार्मिक गुरुओं के प्रवचन समाज को दिशा देने का काम करते हैं, लेकिन जब इन्हीं धार्मिक गुरुओं की आवाजें गलत बयानों के साथ गूंजने लगे तो बड़े सवाल उठने लगते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक विवादित बयान सुर्खियों में है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई भी दे दी। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें अनिरुद्धाचार्य जो कुछ कह रहे हैं उसका आशय यही लगाया गया कि 25 साल की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता और उनकी शादी 14 साल में ही कर देनी चाहिए, इससे वो परिसर में अच्छे से घुल जाएंगी। ये बयान महिला संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आया और इनके बीच भारी आलोचना का कारण बन गया। कई महिला संगठनों ने इस बयान को महिला विरोधी बताया। हालांकि इस विवाद के बाद अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं का अपमान करना नहीं था। उनका बयान सिर्फ एक धार्मिक संदर्भ में था और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को लेकर ऐसी सोच को स्वीकार किया जा सकता है? क्या हम अपने समाज में महिलाओं को, उनके अधिकारों को सही मायने में समझते हैं या ऐसे बयान उन्हें पीछे खींचने का काम करेंगे? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है। पहले भी उनके बयानों ने देश में काफी सुर्खियां बटोरी है और कई बार उनका विवादों से नाता जुड़ता रहा है, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। माता सीता और द्रौपदी पर भी उन्होंने एक बयान दिया था। सुंदरता सीता हरण और चीर हरण की जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने कहा था अपने बयान में। लड़कियों के पढ़ने पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। लड़कियां पढ़े नहीं, फिल्म देखने के लिए जाती है, पढ़ने नहीं जाती, फिल्म देखने के लिए जाती है, उन्होंने कहा था। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। भगवान शिव को भी उन्होंने एक बार कृष्ण का साला बताया था। इस तरह के तमाम बयान कई बार ये कारण बन चुके हैं अनिरुद्धाचार्य के चर्चा में रहने का।